पीएम मोदी 2 दिनों के चीन दौरे पर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। फुल मेंबर के तौर पर भारत पहली बार इस शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहा है। प्रधानमंत्री करीब 2 महीने बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। मध्य चीनी शहर वुहान में दोनों नेताओं के बीच हुई ऐतिहासिक अनौपचारिक मुलाकात के करीब 2 महीने बाद हो रही इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। एससीओ समिट में क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद पर चर्चा होगी। इसमें मोदी पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने का मुद्दा भी उठा सकते हैं। पीएम मोदी एससीओ समिट के सभी सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से वो अलग से मिलेंगे। वुहान में हुई पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि भारत चीन के रिश्तों की गर्माहट इस समिट में भी बरकरार रहेगी। मोदी सेंट्रल एशियन स्टेटस के सभी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो पाकिस्तानी नेता खाकन अब्बासी से मिलेंगे या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर और अंदाज उन लोगों को खटकने लगा है जिनका संबंध नक्सली सोच से है। भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच करते करते महाराष्ट्र पुलिस आरोपियों तक पहुंची तो उसको कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही है। पुणे पुलिस को एक आरोपी के घर से ऐसा पत्र मिला है जिसमें राजीव गांधी की हत्या जैसी प्लानिंग का जिक्र किया गया है। पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की बात कही गई है। पुलिस ने बुधवार को रोना जैकब विल्सन, सुधीर ढावले, सुरेंद्र गार्लिंग सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। साजिश की चिट्ठी में कहा गया है कि मोदी 15 राज्यों में बीजेपी को स्थापित करने में सफल हुए हैं। यदि ऐसा ही रहा तो सभी मोर्चों पर पार्टी के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कॉमरेड किशन और कुछ अन्य सीनियर कॉमरेड्स ने मोदी राज को खत्म करने के लिए कुछ मजबूत कदम सुझाए हैं। हम सभी राजीव गांधी जैसे हत्याकांड पर विचार कर रहे हैं। ये आत्मघाती जैसा मालूम होता है और इसकी भी अधिक संभावनाएं हैं कि हम असफल हो जाएं। लेकिन हमें लगता है कि पार्टी हमारे प्रस्ताव पर विचार करे। उन्हें रोड शो में टारगेट करना एक असरदार रणनीति हो सकती है। यूपी घूस कांड में नया ट्विस्ट आ गया। योगी के प्रमुख सचिव गोयल पर 25 लाख घूस मांगने का आरोप लगाने वाला अभिषेक गुप्ता पुलिस पूछताछ में टूट गया और अपने ही आरोप को आधारहीन बताने लगा। आज तक के हाथ लगे वीडियो में अभिषेक बता रहा है कि पेट्रोल पंप के लिए 1 करोड़ का लोन लेकर वो मानसिक तनाव में था, इसलिए उसने ये आरोप लगाया। योगी के प्रमुख सचिव पर लगे घूस मांगने के आरोप पर सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की तो योगी के मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश ने अपने चाचा की जांच क्यों नहीं कराई। राम मंदिर की जगह विकास कार्यों को तरजीह देने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बुरी तरह से घिर गए हैं। आगरा में हिंदू संगठन ने उनके पुतले पर तलवार से वार किया और धमकी दी कि अगर वो माफी नहीं मांगते तो उनका भी यही हश्र होगा। कोंडागांव पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। बिरमा के जंगलों से पुलिस ने नक्सलियों के भारी मात्रा में हथियार जब्त किए। रेड में पुलिस ने आईईडी बम, मेडिसिन, बिजली के तार के साथ साथ काफी सामान बरामद किए। पुलिस के मुताबिक नक्सली पुलिस पार्टी पर हमले की फिराक में थे। – 28 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार सरकार ने पुख्ता तैयारियां की हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार सुरक्षा बलों की 15 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की जा रही हैं। कर्नाटक से पहुंची सीआरपीएफ की कंपनियों को श्रीनगर में यात्रा की सुरक्षा के लिहाज से 3 दिनों की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान जवानों को कश्मीर के हालात, पत्थरबाजों से निपटने के तौर तरीके और आतंकी वारदातों की रोकथाम के गुर सिखाए जा रहे हैं। इस बार अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल हाईटेक तरीके भी अपना रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद यात्रा में शामिल हर वाहन को रेडियो टैग दिए जाएंगे, जिससे उनके हर पल के मूवमेंट की जानकारी मिल पाएगी। इसके अलावा यात्रा के रास्ते में घुसपैठ की साजिशों का भी आसानी से पता चल सकेगा। रेडियो टैगिंग के अलावा यात्रा रूट में ड्रोन और सीसीटीवी की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि अमरनाथ यात्रा से पहले जैश ए मोहम्मद के आतंकी बड़ी वारदात की फिराक की तैयारी में हैं। करीब 450 आतंकी एलओसी के लॉन्च पैड्स पर मौजूद हैं और सीज फायर का फायदा उठाकर घुसपैठ की तैयारी में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर में सुरक्षा के मसले पर समीक्षा बैठक की। 2 दिनों के दौरे में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ साथ सेना और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत की। सीज फायर जारी रखने के मुद्दे पर गृह मंत्री ने कहा कि वक्त आने पर उचित फैसला लिया जाएगा। रमजान का महीना
मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही मुकद्दस महीना होता है। इस फेस्टिवल को बनाने में कोई परेशानी न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रधानमंत्री जी ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की घोषणा की थी। आगे का जहां तक सवाल है, समय पर हम रिव्यू करेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन और अन्य लोगों से बात करेंगे, जो उचित होगा वही फैसला करेंगे। मध्य प्रदेश के देवास में बीजेपी विधायक चंपालाल देवड़ा ने सरेआम गुंडागर्दी की। बीजेपी विधायक ने थाने में घुसकर दरोगा से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। दरोगा संतोष की शिकायत पर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। यूपी में योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मर्यादा भूल गए। जनता दरबार में लोगों की समस्या सुनने के बजाय मंत्री जी विरोधियों पर वार करने लगे। उन्होंने सबके सामने कहा कि जिस गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा हो, समझो उप गुंडा बैठा है। मंत्री जी ने जनता दरबार में कांग्रेस और बीएसपी पर भी जमकर हमला बोला। योगी की एनकाउंटर वाली पुलिस अब भगवा ट्रेनिंग ले रही है। मानसिक तनाव दूर करने के लिए यूपी पुलिस ने गुजरात के स्वामी का सहारा लिया है। गुजरात के स्वामी धर्म बंधु ने अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस के जवानों और अधिकारियों को गुरु मंत्र दिया और मंत्रों और प्रवचनों का पाठ पढ़ाया। यूपी के झांसी में कर्ज से परेशान किसान ने खुदकुशी कर ली। किसान पर बैंक का 1 लाख रुपए का कर्ज था। कर्ज को लेकर आए दिन किसान की पत्नी से झगड़ा होता था। कल उसने फांसी लगाकर जान दे दी। किसान संतोष कुशवाहा अच्छी फसल नहीं होने से भी परेशान था। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। मृतक परिजनों को जिलाधिकारी ने आपदा राहत कोष से 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। सुल्तानपुर के अमदेवा गांव में तेज आंधी में गांव के बच्चे आम बीनने निकले थे, तभी वो बिजली की चपेट में आ गए। बुरी तरह झुलसे हालत में सभी को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन लड़कों को बचाया नहीं जा सका। डोमापुर गांव में भी बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थक प्रदर्शनकारियों ने रजनीकांत के फिल्म काला के पोस्टर को निशाना बनाया। भारी संख्या में आए हमलावरों ने शहर के राधा कृष्ण थिएटर में फिल्म काला के पोस्टर को आग के हवाले कर दिया। हमलावर कर्नाटक रक्षक वैदिक के कार्यकर्ता बताए जाते हैं। मुरादाबाद में 20 से 25 लोगों के बीच लाठी डंडों से हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ये लोग घर से बाहर निकलकर गली में एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते दिख रहे हैं। अंधाधुंध चल रही लाठी डंडों के बीच महिलाओं के चीखने की आवाज भी सुनी जा सकती है। एक पड़ोसी को मंजूर नहीं था कि दूसरे के कबूतर उसके घर पर बैठ जाएं। इसी को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, जो भयंकर मारपीट में बदल गया। इलाहाबाद में दबंगों ने बाइक से जा रहे 2 युवकों में से एक को रोककर लाठी से जमकर पीटा। एक शख्स ने उसे जोरदार घूंसा जड़ा, जिसके बाद वो बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। बेहोश होने के बाद दबंग उसे वहीं छोड़कर भाग निकले। मामला इलाहाबाद के शंकरगढ़ का है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जबलपुर में पाटीदार हार्दिक पटेल के काफिले पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने पत्थरों से हमला कर दिया और अंडे फेंके। हार्दिक पटेल किसान अधिकार सम्मेलन में हिस्सा लेने पनगर जा रहे थे। हमले के बाद काफिले की गाड़ियां रुक गईं। गाड़ियों में सवार लोगों ने प्रदर्शनकारियों का पीछा किया। इस दौरान एक कांग्रेस नेता रिवॉल्वर लहराता हुआ कैमरे में कैद किया गया है। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन इलाके में एक टाटा एस के ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। एक स्कूटी को टाटा एस से हल्की टक्कर लग गई थी। स्कूटी सवार लड़कों ने ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई शुरू कर दी। उसके कपड़े तक फाड़ डाले। पुलिस जब तक पूरे दल बल के साथ आती, पिटाई करने वाले तब तक फरार हो चुके थे। सूरत में पुलिस वालों की गुंडागर्दी सामने आई है। 6 जून की सीसीटीवी फुटेज में कुछ पुलिस वाले जूस की दुकान पर खड़े ग्राहकों पर लाठी बरसाते कैद हुए हैं। कुछ पुलिस वाले वर्दी में हैं, जबकि कुछ सादे कपड़ों में। बताया जा रहा है कि उन्होंने थाने में पेंट कराने के लिए दुकानदार से 1 लाख रुपए मांगे थे। दुकानदार ने कमिश्नर से इसकी शिकायत कर दी, जिससे पुलिस वाले गुंडागर्दी पर उतर आए। नोएडा अथॉरिटी की ओर से सेक्टर 123 में बनाए जा रहे डंपिंग ग्राउंड को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे लोगों की मांग है कि डंपिंग ग्राउंड सेक्टर 151 में शिफ्ट होना चाहिए। तमिलनाडु की पहली डबल डेकर ट्रेन उदय एक्सप्रेस को शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये ट्रेन कोयम्बटूर से बैंगलोर के बीच हर हफ्ते 6 दिन चला करेगी। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में आम ट्रेनों के मुकाबले 40% ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे।
मुंबई के मिंट रोड में 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। पटेल चेंबर सुबह सुबह धू-धू कर जलने लगी। आग इतनी भयानक थी कि आधी बिल्डिंग ढह गई, जिसमें दमकल के 2 कर्मचारी जख्मी हो गए। आग बुझाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। दिल्ली में लड़की के गले से चेन लेकर भाग रहे झपटमार की जमकर पिटाई हुई। लड़की के शोर मचाने पर लोगों ने झपटमार को दबोच लिया और फिर उसकी खूब धुलाई की। बाद में लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में खेत के बंटवारे को लेकर 2 भाइयों की हत्या कर दी गई। दबंगों ने लाठी और लोहे के पाइप से पीट कर जान ले ली। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस डबल मर्डर के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने महिलाओं को नया टारगेट बनाने का इरादा जाहिर किया है। जैश सरगना मौलाना अजहर मसूद ने अपनी ऑनलाइन जिहादी पत्रिका अल कलाम के जरिए जारी भड़काऊ संदेश में कहा कि इस्लामिक इतिहास में महिलाओं के जिहाद की मिसालें हैं। महिलाएं जिहाद में कंधे से कंधे मिलाकर साथ दे सकती हैं। सीरिया में हुए हवाई हमले में 44 लोग मारे गए हैं। यह हमला सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब के एक गांव पर हुआ। इस साल का ये पहला हमला है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। मॉनिटरिंग ग्रुप ने अंदेशा जताया है कि यह हमला रूसी लड़ाकू विमानों ने किया है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्री ने इस बात से इनकार किया कि हमले में उनके विमान शामिल थे। चीन में अमेरिकी राजनयिकों के हाल में बीमार पड़ने के बाद अमेरिका ने चीन जाने वाले अपने नागरिकों को हेल्थ अलर्ट जारी किया है। पिछले दिनों 2 अमेरिकी राजनयिक रहस्यमयी बीमारी सोनिक की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें अमेरिका बुलाया गया था। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।